गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप लोग का हमारे सृष्टि कोचिंग संस्थान में स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम कुछ मिसलेनियस या विविध, जिसको स्टैटिक्स जीके के भी नाम से जाना जाता है, के टॉपिक लेके सामने आए हैं। अब हम कुछ प्रश्न और उसके उत्तर की चर्चा भी आपको साथ में करते चलेंगे, ताकि आगामी जो भी परीक्षा हो उसमें आपको मदद मिल सके। इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो अपना सृष्टि कोचिंग संस्थान जो है वह बीबीगंज में चलता है, तो वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं रेगुलर क्लास के लिए। फिलहाल हम लोग अपना कंसंट्रेशन आज के टॉपिक को बनाते हैं स्टैटिक्स जीके के साथ। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर यह पुल है, इसका नाम है भूपेन हजारिका। इस पुल को ढोला सीधिया पुल के भी नाम से जाना जाता है। ढोला सीधिया पुल के नाम से जाना जाता है, जो ढोला और सीधिया दो स्थलों को यह जोड़ता है, दो शहरों को यह जोड़ता है। भूपेन हजारिका जो पुल है ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। भारत के असम राज्य और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इस पुल की लंबाई, भूपेन हजारिका जो पुल है, जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भूपेन हजारिका पुल की जो लंबाई है वह कितना है? 9.15 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ये भूपेन हजारिका जो थे ये असम के से इनका संबंध है। असम के एक बहुत बड़े ये कलाकार थे, साहित्यकार थे, ये रंगमंच से जुड़े हुए व्यक्ति थे और सांसद भी रह चुके थे। भूपेन हजारिका को सुधाकंठ, भूपेन हजारिका को सुधाकंठ तथा ब्रह्मपुत्र कवि की भी उपाधि दी गई है। या यूं कहें कि भूपेन हजारिका को सुधाकंठ और ब्रह्मपुत्र कवि के भी उपनाम से जाना जाता है। भूपेन हजारिका जिनका जन्म 8 सितंबर 1926 ईस्वी को सदिया में हुआ था। भूपेन हजारिका का जन्म जो है वह 8 सितंबर 1926 में कहाँ हुआ था? तो सदिया में हुआ था, और सदिया कहाँ है? असम में पड़ता है। जबकि भूपेन हजारिका की मृत्यु 5 नवंबर 2021 को मुंबई में हो गई थी। भूपेन हजारिका जिनकी पत्नी का नाम प्रियम हजारिका है, भूपेन हजारिका जिनकी पत्नी का नाम क्या है? तो प्रियम हजारिका। भूपेन हजारिका को भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा दादा साहब फाल्के जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अतः इन्हीं के नाम पर भारत की सबसे लंबी नदी पुल का नामकरण भूपेन हजारिका पुल किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल यानी समुद्र पर जो पुल बना है उसका नाम है अटल सेतु पुल। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यह जो पुल है अटल सेतु पुल, यह मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से जाना जाता है। ये जो है अटल सेतु, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसको MTHL भी कहा जाता है, की जो लंबाई है वह 21.8 किलोमीटर है। यह जो है अटल सेतु पुल जो समुद्र में बना हुआ है, इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर इसकी लंबाई समुद्री क्षेत्र में है, जबकि 5.5 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है वह धरातल पर जमीनी क्षेत्र पर है। अटल सेतु पुल जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, इसमें से 16.5 किलोमीटर की लंबाई इसका जो है ये समुद्री क्षेत्र में है, जबकि 5.5 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है यह स्थल क्षेत्र पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है? ये तो हम लोग भारत में पढ़े, तो भारत का सबसे लंबा पुल कौन हो गया? भूपेन हजारिका पुल, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो चीन में बना हुआ है डेनयांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज। चीन का एक पुल है जिसका नाम है डेनयांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज। ये चीन में स्थित है। इसकी लंबाई 102.4 मील है। इस पुल की लंबाई कितनी है? 102.4 मील है। यह दुनिया की सबसे लंबी पुल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर एक पुल बन रहा है, जो पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। चिनाब नदी पर बन रहा एक पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। उस ब्रिज का नाम क्या है? तो उस ब्रिज का नाम है चिनाब ब्रिज। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका नामकरण किया गया है। अभी फिलहाल हम लोग उसको चिनाब ब्रिज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मकर संक्रांति एक पर्व है। मकर संक्रांति पर्व को सिंधी लोग किस नाम से जानते हैं या किस नाम से पुकारते हैं? तो तिरमूरी। मकर संक्रांति को सिंधी लोग जो हैं तिरमूरी नाम से बुलाते हैं। तिरमूरी नाम से मकर संक्रांति को सिंधी लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि चपचार कूट त्योहार। अगला प्रश्न है कि चपचार कूट त्योहार जो है यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो चपचार कूट त्योहार जो है यह पूर्वोत्तर भारत में का राज्य है मिजोरम, वहां पर मनाया जाता है। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत में का राज्य है, उसका नाम है मिजोरम। मिजोरम में यह त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश में, दुनिया के किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मी के महीनों में मनाया जाता है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश है, जहां क्रिसमस का जो त्योहार है वह गर्मी के दिनों में मनाया जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जब ठंडी पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश है। जबकि 23.5 डिग्री मकर रेखा जो है वह ऑस्ट्रेलिया को ठीक बीचों बीच भाग से निकलता है और इसे दो भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से पूरब, पश्चिम और उत्तर तीन तरफ से घिरा हुआ है? प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ तीन तरफ से, पूरब से, पश्चिम से और उत्तर से घिरा हुआ है, अर्थात सीमा बनाता है? तो सही उत्तर है त्रिपुरा। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वह तीन तरफ से बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न बनता है, कर्नाटक का कंबाला त्योहार, एक त्योहार है जो कर्नाटक में मनाया जाता है, उसका नाम है कंबाला। ये कंबाला त्योहार का संबंध किस चीज से है? तो कंबाला त्योहार का संबंध है भैंसों के दौड़ से। जैसे रथ दौड़ होता है, घुड़दौड़ होता है, उसी तरह से कंबाला त्योहार में भैंसों का दौड़ होता है। और यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम एक नृत्य है। मोहिनी अट्टम नृत्य का नाम किस देवता के नाम से लिया गया है या इसका नाम किस देवता के नाम से रखा गया है? तो भगवान विष्णु के नाम पर इसका नाम मोहिनी अट्टम पड़ा हुआ है। मोहिनी अट्टम नृत्य का जो नाम है वो भगवान विष्णु के नाम पर पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, रातापानी वन्य जीव अभयारण्य जो है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? रातापानी वन्य जीव अभयारण्य से बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी जो है यह रातापानी वन्य जीव अभयारण्य से निकलती है। अब प्रश्न उठता है अगला प्रश्न कि रातापानी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के मध्य प्रदेश में है। कहाँ है रातापानी टाइगर रिजर्व? तो यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जिला वाला राज्य कौन सा है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जिला है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जिला वाला राज्य है, अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है, जो 75 है। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 75 जिले उत्तर प्रदेश में है। जबकि प्रश्न यह पूछा जाए कि भारत में कुल कितने जिले हैं, तो भारत में कुल 797 जिले हैं। पूरे भारत में कुल 797 जिले हैं, जबकि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्यों में कुल जिलों की संख्या 752 है। भारत के 28 राज्यों में कुल जिलों की संख्या 752 है, जबकि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल जिलों की संख्या 45 है। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 45 है, जबकि भारत के 28 राज्यों में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 752 है। इस प्रकार भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत में कुल जिलों की संख्या जो बनती है वह 797 जिला बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन पहाड़ कौन है? भारत में स्थित सबसे प्राचीन पहाड़ या पर्वतमाला या पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत, जिसे अवशिष्ट पर्वत के भी नाम से हम लोग जानते हैं, या वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है यह भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम क्या है, तो गुरु शिखर है। और ये गुरु शिखर जो है यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। गुरु शिखर कहाँ है, तो यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है वह 1723 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1723 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह बुलर झील है। बुलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील कहाँ स्थित है, तो बुलर झील जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जम्मू कश्मीर के यह बांदीपुर जिला में है। बुलर झील जो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, कोटा शहर, अभी कोटा काफी चर्चा में है, तो कोटा शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो कोटा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है। कोटा शहर कहाँ है, तो चंबल नदी के तट पर स्थित है। अब प्रश्न ये बनता है कि जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चंबल नदी का उद्गम जो है यह जाना पाव नामक एक पर्वत है, वहीं से चंबल नदी का उद्गम होता है। अब प्रश्न बनता है कि आखिर ये जाना पाव पर्वत है कहाँ, तो जाना पाव पर्वत जो है मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य पर्वत या विंध्याचल श्रेणी की जो पर्वत है उसी पर्वत का एक हिस्सा है, जिसका नाम है जाना पाव पर्वत। वहीं से चंबल नदी का उद्गम होता है, और इसी चंबल नदी पर कोटा शहर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है, या भारत की वह कौन सी पहली रेलगाड़ी है जो इंजन रहित रेलगाड़ी है, तो इसका नाम है